हाँ जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स पे रिएक्ट करूंगा एंड ऑब्वियसली वो कमेंट्स MS धोनी के बारे में कुछ हेट कमेंट्स होने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था MS धोनी का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का मास्टर स्ट्रोक। इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में दिखाने की कोशिश करी थी कि आखिर क्यों वो डिसीजन इतना स्पेशल था। इस वीडियो में मैंने काफी सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी थी एंड क्योंकि वीडियो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में थी और ऊपर से MS धोनी के ऊपर थी, तो कमेंट सेक्शन में कुछ टॉक्सिसिटी तो एक्सपेक्टेड ही है। कुछ ऐसे ही कमेंट्स पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उन कमेंट्स में कोई लॉजिक है या नहीं, और अगर है तो क्या लॉजिक है। इस वीडियो का मोटिव लोगों को समझना है, टॉक्सिसिटी को टॉक्सिसिटी के साथ जवाब देना नहीं है। तो अगर आप उस वीडियो या इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेक श्योर कि आप कोई लॉजिकल और वैल्यूएबल पॉइंट सामने रख रहे हो एंड बी रिस्पेक्टफुल व्हाइल डूइंग इट। तो इसी के साथ आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। काफी जेनेरिक सा कमेंट है। धोबी फैन स्पॉटेड, अदर देन दिस इनिंग्स धोनी वाज अ फ्लॉप इन दिस वर्ल्ड कप। इस कमेंट का मैंने जवाब भी दिया था कि क्या मैंने इस वीडियो में इसी बात को लगातार पॉइंट आउट नहीं किया है। यानी कि मैं कहना चाहता था कि मैंने इस वीडियो में काफी बार पॉइंट आउट किया था कि उस पूरे टूर्नामेंट में MS धोनी की इस इनिंग्स के अलावा MS धोनी की किसी भी पारी को बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता। इस टूर्नामेंट में MS धोनी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, बस उनके बल्ले से लंबी पारियां नहीं निकल रही थी। कुछ पारियों में वो स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए। सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में उनकी काफी खराब पारियां थी। जहां ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने लेट डाउन किया तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में MS धोनी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो फाइनल में वो शुरू से ही कंट्रोल में नजर क्यों आ रहे थे। एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को तो शुरू में स्ट्रगल करना चाहिए। इस पॉइंट को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो युवराज सिंह का एक कमेंट है जो आपको सुनना चाहिए। एंड बाय द वे ये पॉइंट मैंने उस वीडियो में भी ऐड किया था। हमारा ये क्या 2 दिन ऑफ डे अगर होता भी था तो माही नेवर टुक दैट ऑफ डे। ही वाज बैटिंग, वर्किंग वेरी हार्ड। आई वाज वाचिंग हिम, ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वाज होपिंग कि यार ये बंदे ने इतनी मेहनत की है, ये इस बम फूटेगा, कभी ना कभी तो फूटेगा। Yes, he is overhyped, but still he is the most overhyped player. I don't agree with this because the word overhyped means किसी चीज की हाइप उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा होना। अब MS धोनी की हाइप MS धोनी द प्लेयर की है और MS धोनी द प्लेयर बहुत सारी चीजें करते हैं। वो कैप्टनसी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं। क्या MS धोनी की हाइप एज अ बैट्समैन अलग है, विकेट कीपर अलग है और कैप्टन अलग है? ऐसा नहीं है ना। तो MS धोनी की हाइप के कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस में सब कुछ ऐड होगा। उनकी बैटिंग ऐड होगी, उनकी विकेट कीपिंग ऐड होगी, उनकी कैप्टनसी ऐड होगी। तो जब हम ओवरऑल देखेंगे जितनी हाइप MS धोनी की जाती है उनकी परफॉर्मेंस भी उसी लेवल की है। तो ही इज नॉट ओवर हाइप्ड, ही इज क्वाइट वेल रेटेड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बोलना चाहते थे कि ही इज ओवरली सेलिब्रेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी के जरूरत से ज्यादा गुणगान करना। इसमें मैं एग्री करता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि बिना मतलब के, बिना किसी जरूरत के MS धोनी की तारीफ करते ही रहते हैं एंड अपना सारा ध्यान MS धोनी पे दे देते हैं और कंपैरेटिवली बाकियों पे ध्यान नहीं देते। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, इसमें MS धोनी की बात नहीं हो रही है, इसमें लोगों की बात हो रही है, इसमें मीडिया की बात हो रही है, इसमें कमेंटेटर्स की बात हो रही है। A bit of luck and senior suggestions made India win under MS. Harbhajan denied final over and Sachin suggested right-handed batsman. Pure luck. First of all, मैं नहीं मानता कि स्पोर्ट्स में लक जैसी कोई चीज होती है, apart from toss and some rare moments. और दूसरा, इन्होंने 2 चीजें मेंशन करी हैं। एक 2007 वर्ल्ड कप फाइनल की है और दूसरा 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की है। दोनों ही डिसीजंस को MS धोनी का मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है और दोनों को ही ऐसा बोलने के पीछे लॉजिकल रीजंस हैं। दोनों ही डिसीजंस महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर स्ट्रोक हैं। सजेशंस टीम की तरफ से आते ही हैं, लेकिन फाइनल कॉल हमेशा कैप्टन की ही होती है और यही रीजन है कि डिसीजंस कैप्टन के नाम से जुड़े जाते हैं। ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि खेल और टीम को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है और इसीलिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर कैप्टन की ही होती है।
एवरीथिंग काउंट्स। हरभजन सिंह जैसे एक एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टेब्लिश बॉलर को आखिरी ओवर ना देना इज अ बिग कॉल। फर्क नहीं पड़ता हरभजन सिंह ने डिनाई किया हो या ना किया हो, अगर धोनी उनकी रेपुटेशन के साथ चले जाते तो धोनी उनको कन्विंस कर सकते थे। धोनी ऐसा बोल सकते थे कि आप बड़े बॉलर हो, आप संभाल लोगे, पर धोनी ने दूसरी ऑप्शन चूज करी। अब धोनी को कुछ तो नजर आया होगा ना, शायद वो जोगिंदर सर की पेस थी, शायद इसीलिए इरफान सर ने ये बात बोली थी। और फिर बाद में वो शॉट जो खेला उन्होंने, शायद अगर कोई दूसरा गेंदबाज होता तो वो पेस के साथ वो बड़ा शॉट लग जाता, क्योंकि जोगी के पास उतनी पेस नहीं थी, इस वजह से गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और फिर नसीब में हमारे था वर्ल्ड कप और हमें मिला। क्या बात है। वो तो जो कैच पकड़ा श्रीचंद कमाल का, क्योंकि केरला में सिर्फ ऊपर से गिरी हुई चीज ही पकड़ते हैं, सामने से आए तो नहीं पकड़ते हैं। रही बात 2011 वर्ल्ड कप की, तो क्रिकेट में लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना कर रखना बहुत कॉमन चीज है। इस डिसीजन को इसलिए मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाता कि उन्होंने लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाया, बल्कि इसे इसलिए मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है क्योंकि नंबर 1 माही ने मुथैया मुरलीधरन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप को प्रमोट किया, और दूसरा सो कॉल्ड आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इन फॉर्म युवराज सिंह की जगह पे आना इज अ ब्रेव डिसीजन। दोनों ही डिसीजंस में MS धोनी के करेज को अप्रिशिएट किया जाता है। सो अगेन, आप मानो या ना मानो, आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये MS धोनी के ही मास्टर स्ट्रोक हैं। और अभी तो मैंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं करी। इट वॉज ऑलवेज ओवर हाइप्ड, इवन युवराज सिंह वुड हैव प्लेड अ सेफ रोल। अब इस कमेंट का जवाब तो खुद मुथैया मुरलीधरन ने दिया है, जिसको अगेन मैंने इस वीडियो में शामिल किया था। अब मुझे नहीं पता आपको सुनाई क्यों नहीं दिया, अगर सच में नहीं सुनाई दिया तो चलिए मैं एक बार फिर से चला देता हूँ। I knew Yuvraj is not going to, Dhoni is going to send Yuvraj. Yuvraj is a great player, but he has some difficult to play me. So then Dhoni knows inside out of me, then because of he played in Nets in 3 years of CSK, so he took the chance that he can handle better me than Yuvraj, and if Yuvraj goes and gets out, then the pressure is more into Indian side. ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर युवराज सिंह आते तो वो फ्लॉप ही हो जाते, बट स्पोर्ट्स में कुछ टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही था और इसीलिए इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। धोनी के रील्स बना बना के फेमस किया जा रहा है बेवजह, धोनी छपरी ही नहीं जोकर भी है। भाई रियल क्रिकेट देखो, रील्स नहीं। धोनी अब तक का सबसे घटिया प्लेयर है। डू यू रियलाइज धोनी का फैन बेस 2004 से एक्टिव है और ये टिकटॉक रील्स 2018 के आसपास आई थी। और दूसरा, चलो बाकियों की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी बात कर देता हूँ। मैं 2012 से क्रिकेट देख रहा हूँ। मैंने पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड T20 लाइव देखा था, तब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। और पिछले 12 साल के क्रिकेट देखने की एक्सपीरियंस से मैं ये बात तो डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि MS धोनी भारत के सबसे महानतम क्रिकेटर्स में से एक है। In my opinion, सचिन तेंदुलकर के बाद MS धोनी is the greatest cricketer India has ever seen. And to back my opinion, you can look at all the achievements he have. As a wicketkeeper, he is considered one of the best. As a batsman, he was highly successful. If I am not wrong, he is India's 6th highest run getter of all time. As a captain, he is India's most successful captain and the only captain in the world to win all the ICC trophies. And all of this is not coming from an MS धोनी फैन। मैं अगर MS धोनी का फैन नहीं भी होता तब भी यही बोल रहा होता। किसी के घटिया बोल देने से कोई घटिया नहीं हो जाते। सोशल मीडिया MS धोनी को गालियां देता है, बट अगर मैं क्रिकेटिंग लेजेंड्स से सुनूं तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। सभी MS धोनी की तो बहुत तारीफ करते हैं। जरूर धोनी की PR टीम हो सकती है, लेकिन मुरलीधरन धोनी की PR टीम थोड़ी ना होंगे। जब सचिन तेंदुलकर ने MS के बारे में ये कहा, जितना मैं खिला हूं उसमें तो आई कैन डेफिनेटली से दैट ही इज द बेस्ट कैप्टन। तो सचिन MS की PR थोड़ी ना कर रहे होंगे। जब वसीम अकरम ये कहते हैं, वो आजकल प्रॉब्लम है आखिर के ओवरों में, जब मार पड़ती है बॉलर्स को आखिरी 4-5 ओवरों में, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है। तो वसीम अकरम MS धोनी की PR टीम थोड़ी ना होंगे। जब गौतम गंभीर धोनी के बारे में ये बोलते हैं, अगर MS नंबर 3 पे बल्लेबाजी करता भारत के लिए अपने करियर में, तो मेरा मानना है कि वो बहुत वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़। तो गौतम गंभीर धोनी की PR थोड़ी ना कर रहे होंगे। डोंट टेक मी रॉन्ग, दीज आर नॉट इमोशंस। मैं धोनी का फैन जरूर हूँ, लेकिन धोनी को क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं रखता, और ना ही धोनी मेरे लिए इमोशन है। धोनी मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, एक कमाल के लीडर है, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही अच्छे इंसान है। आई थिंक यही 3 कारण है कि आज की डेट में धोनी का फैन बेस सबसे बड़ा है।
तो चलिए इसी पॉइंट पे इस वीडियो को एंड करते हैं और एंड ऐसे होता है।